डियर्स अस्सलाम वालेकुम। आपकी मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रंग। जब मैं बात करता हूं सिंध भर में बदअमनी की, महा करप्शन की, जुल्म जबर की, और जब चीख कर और जब करप्ट सिस्टम के गले में हाथ डालकर उनको खींचते हैं तो फिर उनके सहूलतकारों की जानिब से उनकी चीखें निकलती हैं फिर कि हमारे साथ तमीज़ के साथ बात की जाए, एहतराम के साथ भी बात की जाए, और मीडिया के अख्तियारात कितने हैं, सहाफ़ी कितना बोल सकता है, कितनी निशानदेही कर सकता है, कितना खींच सकता है। लेकिन जब मैं बहैसियत जर्नलिस्ट, बहैसियत एक पाकिस्तानी के मामलात को देखता हूँ ग्राउंड पर, तो फिर मुझे सहाफ़त की जो आज़ादी की राय की बात है, या बहैसियत पाकिस्तानी की, जब आप पे जुल्म किया जाए, आपको लूटा जाए, आपको मारा जाए, आपके बच्चे महफूज ना हो, आपका कुछ महफूज ना हो, दिन दिहाड़े डकैत, रज़न, कातिल, करप्ट जो चाहे करें, तो फिर मैं समझता हूँ जो मैं रिएक्ट करता हूँ वो कुछ नहीं, इससे ज़्यादा रिएक्ट होना चाहिए। तो अब मैं मौजूद हूँ शिकारपुर शहर का है घंटाघर चौक, लखीदर। बिल्कुल अभी आपको कैमरा की आंख से नज़र आता होगा सामने, यहाँ पे फूल हैं, और इस हवाले से शिकारपुर का नाम है मायानाज फ़नकार शमन मीराली, जो कहता है कि गुलनवारी घिटी म्याँ घर मोजो। तो शमन मीराली के फूलों वाली गली में बिलावल अबड़ो नामी नौजवान है शिकारपुर का, उसने घर तो नहीं लिया लेकिन दुकान ली, मोबाइल शॉप। वहाँ पे अब किस टाइम दिन दिहाड़े डकैत हुई है, बिल्कुल अब दिखाएं इधर से सामने, एक गली सामने दुकान है, शायद ये सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, ये बिल्कुल थाना है, लखीदर थाना। ये हुआ घंटाघर चौक, शमन मीराली के फूलों वाली फूलों का स्टॉप, गुलनवारी घिटी, एक फूलों वाली गली है। ये है जस्टिस इरशाद अली शाह साहब के सामने घर, जो नया आपको घर नज़र आ रहा है, इरशाद अली शाह साहब हैं, जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, और उसके साथ साथ भी जस्टिस साहिबान हैं, जज साहिबान हैं, और वकील साहिबान हैं। मतलब न सिर्फ शिकारपुर का दिल है, बल्कि बड़ी बड़ी शख्सियात इस एरिया में, उनके घर में हैं, उनके शॉप पे हैं, उनके ऑफिस में। इस बिलावल अबड़ो के शॉप के साथ बिल्कुल एक मायानाज वकील हैं, उनका ऑफिस है। तो ये सब कुछ कहने का मेरा मकसद ये है, यहाँ पे थाना, जस्टिस साहब, जज साहब, वकला साहब, उनके घर, उनके ऑफिसेज, लखीदर थाना, ये घंटाघर चौक लखीदर, और भरी बाजार में दिन दिहाड़े शिकारपुर शहर में डकैत हुई है। कितने की डकैत हुई है, क्या हुआ है, बिलावल अबड़ो से जो शॉप के ओनर हैं, मालिक हैं, उनसे पूछते हैं, फिर मैं बात करता हूँ। जी बिलाल जी भाईजान, हम 1 बजे सुबह अपने शॉप पे बैठे थे, मेरे 5 मुलाजिम हैं, वो भी मेरे साथ बैठे थे। हम 6 बंदे शॉप में थे, 3 बंदे आए बाइक पे, उन्होंने आके हथियार निकाले, हम पे हथियार आके हमारे सर पे रख के, हमारे जो भी दुकान में सारी मोबाइलें थी वो सारी मोबाइल ऐसे आराम से निकाल लेके चले गए। यहाँ हमारे दुकान के सामने घंटाघर है, ये थाना है, उन्होंने किस चीज़ का ख्याल नहीं किया, सब खड़े थे, सबके सामने दिन दिहाड़े अंधेर नगरी करके उन्होंने ये सारा निज़ाम करके हमें लूट के चले गए। हम इस शहर को में रहने के अब लायक नहीं रहे। पहले भी 2 दिन पहले एक व्यापारी से वाक़या हुआ, उसमें भी कोई मजम्मत अभी तक नहीं हुई। यहाँ हमारा थाना है सामने, उसके बाद हम 5 मिनट के बाद उस थाने पे गए कि हमारे डाकू गिरफ़्तार किए जाए, लेकिन वो डाकू गिरफ़्तार नहीं हो सके। हम DIG साहब लाड़काना, एसएसपी साहब शिकारपुर से मुतालबा करते हैं कि आज के दिन हमारी चोरी हमें वापस, आज के दिन हमारी चोरी हमें वापस दिलवा के दें और डाकू को गिरफ़्तार करें, वरना ये मेरा दुकान बंद है, आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आज बंद है, कल सारी मार्केटें बंद होगी, बाईपास बंद करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। मैं 6 सालों से हुकूमत पाकिस्तान का FBR का फाइलर हूँ, मैं टैक्स शुदा कारोबार हूँ, ठीक है ना, मैं हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देता हूँ, मैं 6 सालों से फाइलर हूँ। जो भी मेरा कारोबार है, जो मेरा सरमाया है, मेरे सारे सरकार को उसकी सारी टैक्स देता हूँ। हाँ बिलाल साहब, जब ये 1 बजे दोपहर के औकात में 3 डाकू आए, उनके मुंह खुले हुए थे, किस गाड़ी पर थे? वो एक 125 बाइक पे थे, तीनों को, 2 को मास्क पहने हुए थे, 1 को मास्क और 1 ग्लासेस पहना हुआ था, ठीक है ना। वो इससे आराम से लेके गए जैसे उनकी, जैसे बस इस शहर में अब जो भी चीज़ है ना, डाकुओं को इतनी छूट है कि वो किसी भी बंदे से कुछ भी छीन सकते हैं।
आपकी जान, हमारी जान, किसी का कोई ताफुल नहीं शहर में। क्योंकि किस तरफ से आए और किस तरफ गए? इस गली से आए, यानी कि फूल वाली गली से, फूल वाली मेन घंटाघर चौक से आए, मेन घंटाघर चौक से आए, यहाँ से गए इस गली से, सामने वाली गली से, जहाँ से लाड़काने की गाड़ियाँ जाती हैं। ये सिर्फ बात बिलावल अबड़ो शिकारपुर के घंटाघर चौक, लखीदर थाने के सामने, जस्टिस के सामने, जज के सामने, वकील के सामने, दफ्तर की कहानी नहीं है, बल्कि शिकारपुर में एक बार फिर डकैत, क्रिमिनल्स, उनकी बदमस्तियाँ, दिन दहाड़े घरों में घुस जाना, अब मार्केटों में घुस जाना, और लूट मार करने के बाद आसानी से फरार होना, और किसी भी डकैत की गिरफ्तारी न होना। सिर्फ ये कहानी यहाँ तक नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ शिकारपुर का इलाका है मदजी करीब झब्बर शेख थाना है, जहाँ पर कलोड़ो और जुनेजा कबीलों में तसद्दुम हुआ। देखते ही देखते कई घंटों तक जदीद तरीन हथियार का, असले का इस्तेमाल हुआ, रॉकेट चले, पुलिस बेबस्ती, पूरी इंतजामिया बेबस्ती, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध बेबस्ती, रियासती बेबसी समझ से बाहर है। जब रियासत डकैतों, राजनों, कातिलों, कबीलाई दहशतगर्दों के सामने बेबस हो जाए, तो फिर यूं ही शिकारपुर शहर के घंटाघर चौक पर, यूं मार्केटों में, घरों में डकैत बेखौफ होकर डाके मारेंगे। जुनेजा और कलोड़ा तसद्दुम में आठ इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, जिनमें से 7 सिर्फ कलोड़ा बरादरी से उनका ताल्लुक़ है, 5 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। और फिर हुकूमती मशीनरी का कमाल यहाँ तक कि उनके लाशों को उठाने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत भी नहीं थी, उनको ट्रैक्टर ट्राली पर उठाया गया, फिर डोजर रिक्शाओं पर उठाया गया। और इस किस्म के बेबसी, नाअहली, महा करप्शन, जुल्म लाख कर इंतहा में शिकारपुर के लोग अभी देखें, ये सारे लोग सरापा एहतजाज में हैं और बेबसी के आलम में ये एहतजाज कर रहे हैं खामोश। और इन सब की खामोशी बता रही है कि वो मायूस भी हैं और बेबस भी हैं, लाचार भी हैं, और उनकी खामोशी बता रही है कि उनका सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं एसएसपी शिकारपुर जनाब अमजद शेख साहब, डीआईजी मजहर नवाज शेख साहब, उनके साथ आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से मुखातिब हूँ, क्योंकि पीटीएम की सरकार, चोरों की सरकार, जरदारी माफिया की सरकार सिंध से आज ख़त्म होने वाली है। वफाक की सरकार ख़त्म हुई, सिंध सरकार भी आज ख़त्म होने वाली है। उनसे तो खुदा ने हमारी जान छुड़ाई, लेकिन अब जो पुलिस गुलाम बनाई गई थी वो अब आज़ाद होने वाले हैं, कुछ आज़ाद हुए भी हैं। इसलिए हम पुलिस अफसरान से मुतालबा करते हैं, अगर आपने चूड़ियाँ पहन के रखी हैं तो फिर बताओ कौम को, ये अपना इंतज़ाम खुद करें। अगर नहीं आपके पास वर्दी भी है, असला भी है और मशीनरी भी है सरकारी, तो फिर लोई हाथों के साथ इन टक्के के डाकुओं को निमटें उनसे और उनको अपने मंतक की अंजाम तक पहुँचाएँ। इतनी बेबसी, इतनी लाचारी, कानून के मुहाफिजों की, कानून की और शहरियों को इस तरह से लूटा जाए, मारा जाए, कोई पूछने वाला ना हो, डकैत टक्के के जो चाहे कर लें। इसलिए एसएसपी शिकारपुर आपके किरदार पर सवालात उठने वाले हैं, इसलिए कि आप मुसलसल शिकारपुर में अभी एक बार फिर नाकामी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अमजद शेख साहब से हमारी ये उम्मीद है और हम उम्मीद रखते हैं कि वो एक्टिव होंगे, रोल प्ले करेंगे। कंप्रोमाइज़ मैं खल्क़ खुदा के सामने कहना चाहता हूँ कि लोग कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। लोग कंप्रोमाइज़ नहीं हुए, बल्कि हमारा पूरा सिस्टम, पुलिस कंप्रोमाइज़ हो चुकी है इन सरदारों, जागीरदारों के सामने। इसलिए मैं एसएसपी शिकारपुर, डीआईजी और आईजी सिंध से मुखातिब हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि डाकुओं के सामने हथियार मत फेंको, कंप्रोमाइज़ इतना मत करो। ये डाकू, उनके सरपरस्त आपका, इस कौम का जीना हराम कर चुके हैं, हराम करेंगे। बहुत कंप्रोमाइज़ हुआ, इसलिए लोई हाथों के साथ इनसे निपटो ताकि टक्के के डाकू, उनके सरपरस्त नेस्त नाबूद किए जाएं। इस उम्मीद के साथ कि पुलिस आगे बढ़ेगी और इन शहरियों को जिनको लूटा जा रहा है इनके साथ इंसाफ होगा, और जो शहरियों में खौफ का आलम है और लाकर उनकी जो इंतहा है, इस पर काबू भी पाया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। हम अपने लोगों का, आवाम का, बेबसों का आवाज़ बने हैं, आवाज़ बनते रहेंगे। जालिमों, चोरों, डकैतों की निशानदेही करते रहे, कर भी रहे हैं, करते रहेंगे। और उन सरपरस्तों को मैं खबरदार करता हूं जो डकैत पालते हैं, जो चोर पालते हैं, जिन्होंने पुलिस को भी बेबस किया है और लोगों को मरवा रहे हैं। ए सरपरस्तों, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। बसूरत दीगर आपके नामों के साथ आपको बेनकाब करेंगे कि आप किस तरह से डाकू पालते हो, किस तरह से लोगों को मरवाते हो, किस तरह से फ़ोन करके डाकुओं को छुड़वाते हो। इसलिए सरपरस्तों, सरदारों, मुंतखब नुमाइंदों, बासरों, बाज आ जाओ
अपनी हरकतों से हम आपको भी बेनकाब करेंगे। आपके नाम लेकर, आपके पालतू चोरों डकैतों के नाम लेकर आपसे उनके ताल्लुकात का रेफरेंस दलील के साथ आपको बेनकाब करेंगे। हमें हम तंग मत करो, शिकारपुर पे राम करो, सिंध पे राम करो। सो सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेबस, लाचार, महकूम और जुल्म की पिसी हुई सिंधी कौम खुदा उन्हें करे पैदाबाद।